हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। 2026 में जो भी लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैनल पे शो किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्लास 10th के हैं, चैप्टर 1 का मैंने करा दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब चैप्टर 2 का है। ऐसे ही अभी हिंदी का सीरीज चलेगा। हिंदी कंप्लीट होने के बाद, पूरा जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट को भी करेंगे, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, सारा सब्जेक्ट को हम लोग करेंगे। तो आप लोग डेली बेसिस पे एक वीडियो, ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, उसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत, जो चैप्टर 2 का है, चैप्टर 2 का ही नाम है क्या, विष के दांत, और इसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। तो उसी से पहला क्वेश्चन ऐसा कई बार पूछा है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही है। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोग को दे रखा है, जैसे कि 4 ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें से पहला है मोहन राकेश, उसके बाद है कमलेश्वर, उसके बाद ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी है नलिन विलोचन शर्मा। तो विष के दांत कौन लिखे हैं, विष के दांत, तो विष के दांत कौन लिखा है, नलिन विलोचन शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा। कहानी का यही आंसर हो जाता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिरधर लाल कौन थे। जो गिरधर लाल थे कहानी में, चैप्टर 2 के कहानी में विष के दांत में, वो कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है काशू के पिता, दूसरा ऑप्शन है मदन के पिता, और तीसरा ऑप्शन है रजनी का पिता, और चौथा ऑप्शन है शेफाली का पिता। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल मदन के पिताजी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े थे। ठीक है, ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2। आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको आ रहा है तो 1 का आंसर डी, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ रहा है तो 3 का आंसर सी, ऐसे करके आप लोग लिखिएगा, जिससे आप लोग का रिवीजन यहीं पे हो जाएगा और तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब लोग हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन यहाँ पे आपको 3 दे रखा है। चलिए चौथा ऑप्शन भी दिखा देते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि उनके माता जी का क्या नाम था, और ऑप्शन सी जो है उसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी रत्नावली शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम था, मदर नेम, माता जी का नाम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में कितने तत्व, कितने तत्व समग्रता से उभार आए हैं। राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, और सामाजिकता का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा जो कहानी लिखा है वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मोटर बाइक को किससे खतरा था, ड्राइवर से या मदन से। या फिर खोखा से, या फिर इंजीनियर से। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता है, मोटर बाइक, मोटर कार को किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कहानी है जिसमें नलिन विलोचन शर्मा जी का जो कहानी है उसमें विष के दांत में खोखा और खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का या हिंदी का? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, बांग्ला का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कौन यह वर्ड कहा था? ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी गिरधर लाल सेन साहब, और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, दिया है सोफारी। कौन कहा था ये वर्ड कि ऐसे ही आगे चल के ऐसे ही बच्चे चोर चक्का जाके बनते हैं? और ये है क्वेश्चन नंबर, ये कौन कहा था? सेन साहब कहे थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 को देखेंगे। ठीक है, खोखा और खोखी का क्या अर्थ है? खोखा और खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, इसका अर्थ हो जाता है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है बच्चा बच्ची, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है खोखा का क्या नाम था? जो खोखा कहानी में कहा गया है उस लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन ए है कीसु, ऑप्शन बी है कुसु और ऑप्शन सी है कासु। ऑप्शन डी स्क्रीन छोटा के कारण नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इतना में ही आप आंसर दे सकते हैं। तो दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कासु। ठीक है, यहाँ पे है कि विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या फिर मनोवैज्ञानिक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या फिर एक डॉक्टर? क्या बनाना चाहते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनेसमैन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चाहे तो बिजनेसमैन या इंजीनियर वो बनाना चाहते थे अपने बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता से, सेन साहब से, खोखा से या पिता से? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अक्सर अपने पिताजी से पीटा करता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में देखे हैं, अभी पिताजी का नाम पूछ रहा है कि क्या था। ऑप्शन ए है पंडित राम शर्मा। यहाँ पे चारों ऑप्शन है, आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामोतार शर्मा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या ऑप्शन जो डी है वो है शेफाली को? बताइए इसका आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विष के दांत कहानी किस दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है? ऑप्शन ए है निम्न वर्ग को, ऑप्शन बी है उच्च वर्ग को और ऑप्शन सी है मध्यम वर्ग को और ऑप्शन डी है पारिवारिक वर्ग को।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर कितना है 16। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी मध्यम वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है मदन कासू के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। वो कौन सा खेल था जिसमें शामिल होना चाहता था कि हम भी खेलें। ऑप्शन ए है फुटबॉल के खेल, ऑप्शन बी है हॉकी के खेल, ऑप्शन सी है बैडमिंटन के खेल और ऑप्शन डी है लट्टू के खेल। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। कहता था कि हमको भी लट्टू खेलने दो। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है सेन साहब किसके व्यंग्य से रह गए। किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए सेन साहब। ऑप्शन ए है, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दे रखा है। पत्रकार महोदय से, मुखर्जी साहब के जो शब्द कहे थे उनसे, या फिर सिंह साहब के व्यंग से। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए हो जाता है। पत्रकार के बाद से जब वो पत्रकार कहा था ना कि मेरा बेटा तो वही बनेगा जो उसका मन होगा, उस बात पे ये थोड़ा ये हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी। 5 से 6 साल, 7 से 8, 3 से 4 या फिर 9 से 10। कितने साल का था मदन। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए 5 से 6 साल के उम्र का था मदन। बड़ा ही आसान सवाल है कि मदन किसका पुत्र था। सेन साहब का, गिरधर लाल का या सोफाड़ी का। इतना में ही आप आंसर दे दीजिएगा। दीजिए इसका आंसर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी गिरधर लाल का। मदन किसका पुत्र था। गिरधर लाल का। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। लेखक के परिचय से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए लेखक का परिचय हमेशा पढ़ लीजिएगा 2-4 बार ताकि आपको ध्यान में रहे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन है कि वो कब पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। यहाँ पर अगर सिर्फ आपको आगे वाला या पीछे वाला कुछ भी याद रहे तो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या है अलग है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। वो तो जन्म हुआ था, अब मृत्यु कब हुई थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। आप आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा ईस्वी सेम है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है डेट, तो आपको डेट ध्यान में रखना पड़ेगा इसके लिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 24 है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो हो गया कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हो गया। अब है कि जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है, आप आंसर दीजिए। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी बंदरघाट पटना में। बंदरघाट पटना। कह रहा है क्वेश्चन दृष्टिकोण किसकी रचना है। बताइए, बहुत इजी है।
जब इस चैप्टर से है तो नलिन विलोचन शर्मा जी का ही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, इस बात पर गर्व है। कौन कह रहा है ये वर्ड? किस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, ये पूछ रहा है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखा है और ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। माता पिता को गर्व है कि लड़कियां सारी है जो कठपुतलियां हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा नहीं दी गई है, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी शिक्षा बखूबी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवों की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन ए यहाँ पे आपको 4 दे रखा है, थोड़ा सोचिए और तुरंत आंसर आपको पता चल जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी हंस। हंस यहाँ पे किसको कहा गया है? काशू को। और कौवा मोहल्ले के बच्चे लोग जो मदन के साथ खेल रहे थे उसको कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार। और इस प्रश्न का यही ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। खोखा के अनुसार उन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत को भी बदल दिया, यही उत्तर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 को। सेन साहब की कहानी कितनी लड़कियां थी, कितनी उनकी बेटियां थी सेन साहब की? और यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 पुत्रियां थी। लास्ट में है सोफर शब्द। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सभ्यता, संबंध, निर्ममता, या ऑप्शन डी है ड्राइवर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्राइवर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। ऐसे ही डेली आपको इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, 1 लाइक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली आज से मात्र आपके एग्ज़ाम का बस 4 महीना सितंबर से बचा हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम का, तो हो सकता है आप यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो गारंटी है कि आप 50 में 49 सही करके आइएगा। ठीक है, लेकिन यही है कि आप डेली देखिएगा, तब डेली डेली अगर आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखते हैं तो ठीक है। यहाँ पे थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।